दोबारा क्लिक हुआ, मंत्र मिल गया। लंबी कहानी है, सुन के क्या करेंगे आप। और फिर साधना का सिलसिला शुरू हुआ, पूजा का सिलसिला शुरू हुआ, मंत्र मिल गया था। मुझको मंत्र मिला तो मैं 18 घंटा साधना करता था। 17 घंटा 18 घंटा का मैं साधक रहा हूं। अब तो 8 मिनट का भी नहीं रहता हूं, 7 मिनट का भी नहीं रहता हूं, 1 मिनट भी नहीं करता हूं। क्योंकि मन ने समझ लिया कि साधना में कहीं कुछ नहीं है। गुरु ने समझाया कि जो कुछ भी है गुरु है और कहीं कुछ नहीं है। खेला गुरु का है, तमाशा गुरु का है, कंप्यूटर के मॉनिटरिंग बोर्ड पर गुरु बैठे हैं। जो आपका गुरु है सारा तमाशा उसी का है। गुरु से जुड़ने का प्रयास करिए आप। मन को समझाइए कि मैं महादेव का चेला हूं। ना समझे तो उस गुरु को कहिए कि सरकार हम आपके चेला हैं। मनवा को बुझा न दीजिए कि हम आपके चेला हैं। खेला तो मन के समझने का है, बोध का है। शिव को गुरु मानना, शिव का शिष्य होना, दोनों दो स्थितियां हैं। शिव गुरु की चर्चा कर लेना और शिव का शिष्य होना दो स्थितियां हैं। मान लीजिए यूनिवर्सिटी में यह विषय पढ़ाया जाए, शिव गुरु की अवधारणा पर विश्वविद्यालय में अगर यह विषय रख दिया जाए तो भारतवर्ष में शिव गुरु की अवधारणा पर जो सबसे बड़ा विद्वान होगा, इस विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, वह जो बोलेगा शिव गुरु पर दूसरा कोई क्या बोलेगा। वह जब टॉक देगा तो कमाल का टॉक देगा, इसीलिए उसको पकड़ है शिव गुरु के कॉन्सेप्ट पर। लेकिन वह शिव शिष्य नहीं हो सकता है भैया। शिव का शिष्य होना दूसरी स्थिति है, शिव गुरु पर चर्चा कर लेना दूसरी स्थिति है। शिव गुरु की चर्चा इसीलिए करनी है कि मन महादेव का चेला हो जाए। मन उस गुरु सत्ता से जुड़ने लगेगा। गुरु ज्ञान देंगे, गुरु ज्ञान देने का उत्तरदायित्व लेते हैं, उसकी जवाबदेही लेते हैं। वो आपके पूरे जीवन की जवाबदेही लेते हैं। ठहर के देखिए ना, हरि से लागी रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बनी जाए। तो हरि से लगने में तो आपको प्रयास करने हैं, गुरु से लगने में गुरु को प्रयास करने हैं। भक्त और शिष्य में यही अंतर है। आप स्कूल में दाखिला ले लीजिए, कॉलेज में नामांकन करा लीजिए, पूरी की पूरी जवाबदेही उस विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक की होगी। आप नामांकन करा लीजिए। आध्यात्म में नामांकन तो हम लोग कर लेते हैं। घोषणा कर दीजिए फलाना ने शिव को अपना गुरु माना। अंतरिक्ष को सूचना दे दी जाती है, आसमान को खबर कर दी जाती है। ये तो नाम का अंकन हो गया अंतरिक्ष में। रिश्ते तो भाव के अंकन से होते हैं ना। कह देने से कि चचा है तो चचा पानी मांग रहे हैं या क्रीम कवर हो रही। ये तो नामांकन हुआ था, भावांकन होता तो क्रीम ठहर जाती, पानी पिला के तो फिर कवर होता। वो तो बादों में हो सकता। तो जब आप घोषणा कराते हैं, जब इस संकल्प पे खड़े होते हैं कि मैं शिव को गुरु मानूंगा, तो कुछ दूर चलिएगा ना। कि रूटीन में मैं मान लेना है, चला मान ले छिपे तरनी पार हो जाए, नहीं चलेगा। शिव को गुरु माना है तो यह चल के देखेंगे।
तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आके हम भी देखेंगे। देखना है क्या होगा। इस नामांकन को भावांकन में तब्दील करने के लिए दया मांगिए। बिस्तर पर पड़े पड़े कहिए चुपचाप, बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक को सुनाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। खेला तो मन का है, आपके भीतर का खेला है। कहिए कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए, मैं आपका चेला बनूं, ऐसी दया करें आप। दया करते हैं वो, करेंगे दया। आपके शिव गुरुओं या बोध की स्थिति में जाए, शब्दों के दायरे से ऊपर उठे हम आप शिव शिष्यता में। चेला का रिश्ता कायम करें उस गुरु सत्ता से। आदमी का मन है, कुछ करना चाहता है। हम लोगों ने कहा है कि दया मांगिए, चर्चा करिए दूसरों से कि शिव गुरु हैं, ताकि वो तरह तरह के सवाल करे। और दूसरा कोई जब सवाल करेगा तो आप उत्तर ढूंढिएगा, लेकिन अगर अपना मन सवाल कर देना तो उत्तर नहीं ढूंढाएगा। बड़ी भयानक स्थिति पैदा होती है। आपको शक हो गया अपने घर पे घर में किसी को ना, उसको मिटा लेना बड़ा कठिन है। अगर आपको अपने मन में गुरु के प्रति शंका पैदा हो गई तो ये शंका जल्दी हटेगी ही नहीं। दूसरे अगर शंका करते हैं तो फट से हटाने का प्रयास करिएगा, ऐसी आदमी का स्वभाव है। अभी हम कहते हैं मेरा माथा दुखाता है ना, 1000 आदमी दवाई बता देगा। कोई कहेगा माइक्रोपान खा लीजिए, कोई कहेगा नोवेजिन खा लीजिए, कोई कहेगा मत लीजिए। अपने पर जब माथा दर्द होगा तब तो बकार बनोगा। दूसरे सवाल करते हैं शिव गुरु पर तो उत्तर तुरंत ढूंढता है आदमी, काबिल पूछता है अपने को। लेकिन अपना मन ही अगर शिव गुरु के बारे में सवाल कर दिया ना, तो शिव शिष्यता खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए दूसरों से चर्चा करिए शिव गुरु की, ताकि वो सवाल करें, आप उत्तर ढूंढ लीजिए। तब आपका मन उस बिंदु पर सवाल नहीं करेगा। माफ करेंगे, 3 बज गया, भोजन का समय है, भजन चलेगा, क्रम से भोजन हो। शाम में फिर हम लोग बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्रणाम।